नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। नए साल में 21 जनवरी को रवाना होगी पहली तीर्थ दर्शन ट्रेन। प्रदेश सरकार की एक लोकप्रिय योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन का नया चरण शुरू होने जा रहा है। इस योजना के तहत पहली ट्रेन 21 जनवरी को इंदौर के डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन से रामेश्वरम तीर्थ के लिए रवाना होगी। इस ट्रेन के जरिए इंदौर, शाजापुर और बड़वानी के बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर रवाना हो सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से 19 और ट्रेनें देश भर के विभिन्न तीर्थ गंतव्यों के लिए रवाना होंगी। यानी तीर्थ दर्शन योजना के इस चरण में 29 मार्च तक कुल 20 ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इन ट्रेनों के जरिए 2 माह में तकरीबन 20,000 बुजुर्ग यात्री तीर्थ दर्शन का लाभ ले सकेंगे। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, मिलेगी नई सुविधा, तैयारी पूरी, पारिवारिक पेंशनधारियों को मिलेगा लाभ। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी कल्याण व सुविधाओं में वृद्धि के लिए कंपनी द्वारा नई सुविधा प्रदान की गई है। हालांकि इससे पारिवारिक पेंशनर्स को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं कर्मचारियों के दिवंगत होने के बाद पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति को आसानी से लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देश पर पारिवारिक पेंशन के संबंध में नई सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके तहत किसी पेंशनर के दिवंगत होने के बाद नामित परिजन को पारिवारिक पेंशन की पात्रता होगी। इंदौर जिले में 3.5 लाख से अधिक परिवारों को मिलेगा निःशुल्क राशन। शासन द्वारा राशन के प्राविधानों में बदलाव कर नए सिरे से जरूरतमंदों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाएगा। इंदौर जिले में 3.5 लाख से अधिक परिवारों को निःशुल्क राशन मिलेगा। वितरण के लिए इंदौर जिले का राशन कोटा जारी कर दिया गया। इसमें गेहूं, चावल सहित शक्कर और नमक प्राप्त हुआ है, जो जिले के सभी राशन दुकानों पर पहुंचाया जाएगा। इंदौर जिले में संचालित 515 उचित मूल्य राशन दुकानों के माध्यम से 3,51,442 परिवारों को राशन का वितरण किया जाता है। अंत्योदय और प्राथमिक परिवार को राशन निःशुल्क दिया जाता है। छात्रों के लिए राहत भरी खबर, 1 से 5वीं तक के लिए बढ़ा शीतकालीन अवकाश। बढ़ती शीतलहर और लगातार ठंड के प्रभाव को देखते हुए एक बार फिर से स्कूलों में अवकाश को बढ़ा दिया गया। इसके लिए कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। 21 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश की सीधी जिले में शीतलहर को देखते हुए कलेक्टर द्वारा 19 से 21 जनवरी तक प्राथमिक स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। तापमान कम होने से छोटे बच्चों में ठंड का प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में 21 जनवरी तक छोटे बच्चों के सभी स्कूलों को बंद रखा जाएगा। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत नर्सरी से 5वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया। यह अवकाश शासकीय, निजी, CBSE स्कूलों में प्रभावी होगा। कांग्रेस एवं शिवराज सरकार की यात्राएं गरमाएंगे मध्य प्रदेश का सियासी माहौल। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव नवंबर में प्रस्तावित हैं। अक्टूबर अंत तक आचार संहिता लग सकती है। इसे देखते हुए भाजपा और कांग्रेस के नेता तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। मतदाताओं से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए कांग्रेस 26 जनवरी से प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान प्रारंभ करने जा रही है। इसमें पदयात्रा होगी। वहीं शिवराज सरकार 5 फरवरी से विकास यात्रा निकालेगी। ये दोनों यात्राएं प्रदेश का सियासी माहौल गरमाएंगी। इसे चुनावी अभियान का शंखनाद बताया जा रहा है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने का निर्णय लिया। EPFO हर माह 27 जनवरी को जिला स्तर पर लगाएगा कैंप। EPFO हर महीने कर्मचारी, पेंशनर और नियोक्ता की समस्याओं के निवारण के लिए जिला स्तर पर निधि आपके निकट कैंप का आयोजन करेगा। इसका शुभारंभ 27 जनवरी 2023 से प्रदेश के 52 और देश के 750 से अधिक जिलों में किया जाएगा। बता दें कि अब तक EPFO खाता धारकों के लिए अपने कार्यालयों में कैंप का आयोजन करता था, लेकिन जहां EPFO के कार्यालय नहीं है वहां भी इसका आयोजन होगा। अधिकारियों ने बताया कि निधि आपके निकट के तहत EPFO के अधिकारी जिला स्तर पर जाएंगे। वहां कलेक्ट्रेट, श्रम विभाग व अन्य शासकीय कार्यालयों में ये कैंप लगेगा। इसकी जानकारी 1 सप्ताह पहले ही SMS, मेल व मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से EPFO खाता धारक, पेंशनर व नियोक्ताओं को सूचित कर दिया जाएगा। परिवार पेंशन के संबंध में बिजली कंपनी ने दी नई सुविधा।
कर्मचारी कल्याण व सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए प्रयास करते हुए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देश पर परिवार पेंशन के संबंध में नई सुविधा प्रदान की है। इससे किसी पेंशनर के दिवंगत होने के बाद परिवार पेंशन के लिए पात्र व्यक्ति को आसानी होगी। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक रिंकेश कुमार वैश्य ने बताया कि किसी पेंशनर के दिवंगत होने के बाद नामित परिजन को परिवार पेंशन की पात्रता है। किसी पेंशनर के दिवंगत होने के बाद अब तक परिजनों को नया खाता खुलवाने, मृत्यु प्रमाण पत्र लाने और संबंधित परिजन के जीवन प्रमाण पत्र के लिए स्वयं के उपस्थित होने की बाध्यता थी। अब परिजन मेल, व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र भेजने और फेस ऐप से स्वयं के जीवन का प्रमाणीकरण देने व दिवंगत के साथ बैंक में संयुक्त खाते की जानकारी देने या खाता नहीं होने पर नया खाता खुलवाकर जानकारी भेज सकते हैं। सीएम शिवराज सिंह का ऐलान, जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 54,000 से बढ़ाकर 1 लाख होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला पंचायत अध्यक्षों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान किया। अब जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 54,000 से बढ़कर 1 लाख रुपए होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को जिला पंचायत अध्यक्ष के संघ के कार्यक्रम को समत्व भवन में संबोधित किया। यहां पर सीएम ने ऐलान किया कि राज्य शासन ने जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। पद के अनुसार प्रोटोकॉल के विधिवत पालन के लिए सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए जाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों के मानदेय और वाहन भत्ता आदि की राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाएगा। कांग्रेस संगठन में हो सकते हैं बड़े बदलाव, कमलनाथ ने दिए संकेत। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने संगठन में बदलाव को लेकर कहा कि समय समय पर संगठन में बदलाव होते हैं और इसे लेकर सबसे चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में जीआर हो गए थे और रिपोर्ट तैयार हो गई है, उसके आधार पर विचार किया जाएगा। भोपाल में हो रही बैठक में संगठन के कामकाज की समीक्षा हो रही है, साथ ही पदाधिकारियों के परफॉर्मेंस का आकलन भी किया जा रहा है। बीजेपी की विकास यात्रा पर हमला बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि भाजपा कभी नाटक नौटंकी से बाज नहीं आएगी, ये फ्रॉड यात्रा है, लोगों को गुमराह करने की यात्रा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को यात्रा का 18 साल का हिसाब देना चाहिए। सारी भीड़ प्रशासन की होती है और यात्रा प्रशासन की ही होती है। बीजेपी बिना प्रशासन के कोई काम नहीं कर सकती। प्रशासन ही बसों में भरकर भीड़ जुटाता है। ग्रुप 2 के 9,073 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट बढ़ी। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सके उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। एमपी व्यापम ने पटवारी भर्ती 2023 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 जनवरी कर दी है। बता दें कि पटवारी और ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के 9,073 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कल आवेदन प्रक्रिया का आखिरी दिन था। एमपी पटवारी भर्ती के लिए जो कैंडिडेट आवेदन नहीं कर पाए हैं उनके पास अब मौका है। वे एमपी व्यापम की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दरअसल सर्वर में तकनीकी दिक्कतों के चलते काफ़ी उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते थे, जिसके बाद वे आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने की गुहार लगा रहे थे। बता दें कि एमपी व्यापम की ओर से की जा रही इस भर्ती में 6,755 वैकेंसी पटवारी की है। इस भर्ती के लिए परीक्षा 15 मार्च 2023 से शुरू होगी। भोपाल के लोगों के लिए खुशखबरी, इंदौर से पहले यहां दौड़ेगी मेट्रो। मध्य प्रदेश की ड्रीम मेट्रो प्रोजेक्ट का काम जल्द ही पूरा होने वाला है। दरअसल इंदौर और भोपाल में 2 गुनी रफ्तार से काम चल रहा है, जिसे देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले यहां मेट्रो ट्रेन दौड़ने लगेगी। सरकार की भी यही कोशिश है कि मेट्रो यहां चुनाव से पहले दौड़ा दी जाए ताकि विधानसभा चुनाव में भी फायदा मिल सके। हालांकि मेट्रो का काम इंदौर की अपेक्षा भोपाल में तेजी से चल रहा है। भोपाल में 90% काम पूरा हो गया है, जिसके चलते यहां सितंबर में मेट्रो के ट्रायल का प्लान बनाया जा रहा है। तेजी से चल रहे इस काम में दिन रात मशीनें चल रही हैं। प्रदेश के ज्ञानोदय विद्यालयों में एडमिशन शुरू, 25 जनवरी तक करें आवेदन। मध्य प्रदेश के सरकारी ज्ञानोदय विद्यालयों में एडमिशन की राह देख रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है, उनका इंतजार अब खत्म हो रहा है। शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों भोपाल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, ग्वालियर, मुरैना, सागर, जबलपुर, रीवा और शहडोल में कक्षा 8वीं में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। सभी छात्र पोर्टल MPTAS पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी के अनुसार शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों के लिए आवेदन MPTAS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होगा। यहाँ आवेदन 25 जनवरी तक के लिए किए जा सकेंगे। साथ ही आवेदनों में संशोधन 30 जनवरी तक ही हो सकेंगे।
भोपाल में 21 जनवरी से होगा 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। 21 जनवरी से हो रहे 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव भोपाल का उपयोग प्रदेश के विद्यार्थियों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में किया जाए। महोत्सव में भारत के प्राचीन वैज्ञानिक योगदान और दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया जाए। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को तैयारियों की समीक्षा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि युवाओं द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में जो उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं उनका प्रचार किया जाए। युवा पीढ़ी को यह बताने की आवश्यकता है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। बता दें कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होंगे और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की संभागायुक्त ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विगत माह इंदौर संभाग के खरगोन जिले में कई घोषणाएं की गई थी। इन घोषणाओं की संभागायुक्त ने समीक्षा की। संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा द्वारा वीसी के माध्यम से समीक्षा की गई। संभागायुक्त द्वारा समीक्षा के दौरान बिस्टान परियोजना के कार्यपालन यंत्री परस्ते ने बताया कि परियोजना में 2074 बॉक्स लगा दिए हैं, अब सिर्फ 70 बॉक्स लगाना शेष है। संभाग डॉक्टर शर्मा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यपालन यंत्री से कहा कि आपने पिछली बैठक में 80 बॉक्स लगाया जाना शेष बताया गया था, 20 दिनों में 10 बॉक्स ही लगाए। उन्होंने निर्देश दिए गए कि कार्य में गति लाएं और समय अवधि में कार्य पूर्ण करें। 48 घंटे में बदलेगा मौसम, 4 संभागों में शीतलहर, 10 जिलों में बर्फीली हवा का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। शीतलहर की चेतावनी के बीच कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट शुरू हो गई है। इसके साथ ही 48 घंटे के भीतर कई जिलों में बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड के कारण 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। मौसम विभाग की माने तो लोगों को 2 दिन तक राहत नहीं मिलेगी। हालांकि 22 जनवरी से फिर से मौसम में भारी बदलाव नजर आएंगे। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी महीने के पहले 15 दिनों में तापमान 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया। कई जिलों में अभी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है। पर्वतों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से मैदानी इलाकों में बर्फीली हवा का प्रवाह तेज हो गया है।